दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से एक बार। और जैसे कि हम अपनी लास्ट वीडियोस में बताते चले आ रहे थे कि हम बात करेंगे ग्राउंड स्टाफ की। ग्राउंड स्टाफ में हमने सेग्रीगेट किया हुआ था। अपनी पुरानी वीडियोस में हमने बताया था कि कस्टमर सर्विस का क्या काम होता है। मेन 3 डिपार्टमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो कस्टमर सर्विस, रैंप और सिक्योरिटी। तो हमने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि कस्टमर सर्विस का सारा काम क्या होता है। अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं दी है तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाल दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ हमारे आप और वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रैंप स्टाफ की या सिक्योरिटी या स्किपर की। आप टर्म कभी एविएशन करियर साइट पे जाएंगे तो देखेंगे अवेलेबल रैंप स्टाफ, स्किपर की रिक्वायरमेंट हो कि आप कंफ्यूजन हो जाते हैं कि स्किपर की जॉब क्या होगी, रैम की जॉब क्या हो सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा अपने वीडियो में रैम की जॉब क्या होती है। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों रैम स्टाफ जैसा कि अवेलेबल है, ग्राउंड स्टाफ होते हैं और दे आर द टर्न अराउंड कोऑर्डिनेटर। टर्न अराउंड कोऑर्डिनेटर मतलब आपके एयरक्राफ्ट के चोकसोन क्या होता है कि जिस समय एयरक्राफ्ट आकर खड़ा होता है और वो ब्रेक अप्लाइड हो जाते हैं तो उस समय चोकसॉन टाइम स्टार्ट हो जाता है और जिस समय वो ब्रेक रिलीज कर दिए जाते हैं एयरक्राफ्ट आपका मूव हो जाता है जाने के लिए फर्दर डेस्टिनेशन, तो वहाँ वो चोकसॉन टाइम होता है। अलग अलग एयरलाइंस में अलग अलग टाइम होता है। जैसे सम ऑफ द एयरलाइंस डोमेस्टिक, उन्होंने अपना टर्न अराउंड टाइम 30 मिनट्स बना रखा है। तो इस 30 मिनट्स को वो मेंटेन करते हैं और अगर वो उस 30 मिनट्स को मेंटेन नहीं करेंगे तो वो फर्दर डिले हो जाएगा। फर्दर डिले होते होते हो सकता है कि लास्ट डेस्टिनेशन में जाते हुए बहुत डिले हो जाए तो वो ऑन टाइम परफॉर्मेंस नहीं रह जाएगी। और नाउ-अ-डेज पीपल थिंक टाइम इज़ द मनी, तो समय पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हेल्प जो करते हैं और जिनकी जिम्मेदारी होती है वो होती है टर्न अराउंड कोऑर्डिनेटर, दे आर द रैम स्टाफ। ये कस्टमर सर्विस प्रोफाइल से ही होते हैं। उनको कहा जाता है एयरपोर्ट ऑपरेशन कस्टमर सर्विस स्टाफ ही, बट उनका सब प्रोफाइल होता है रैम। व्हाट दे आर एग्जीक्यूटिंग, दे आर द स्टाफ जो सारे डिपार्टमेंट से कांटेक्ट में रहते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हो, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट से, और सारे डिपार्टमेंट से जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं जो फ्लाइट के लिए ज़रूरी हैं वो कोऑर्डिनेट करके रैम पर सेम टाइम पे मंगवाते हैं उस पर्टिकुलर फ्लाइट के लिए जो उस पर्टिकुलर फ्लाइट में लोड होती है। जैसे कि एग्जाम्पल, आपका सारा चेक इन किया हुआ सामान बीएमए में होता है, यानी बैगेज मेकअप एरिया में। मैं आगे बताऊंगा आपको बीएमए भी क्या होता है, सब डिपार्टमेंट्स के बारे में जब अगली वीडियोस में बताऊंगा। तो बीएमए में फिर भी हमें जानकारी, बीएमए वो जगह होती है जब आप अपना बैगेज चेक इन करते हैं काउंटर्स पे, तो वो सारा बैगेज जहाँ पर एक एरिया में जाके इकट्ठा होता है दैट इज बीएमए एरिया। द असेंबली एरिया ऑफ दैट बैगेज इज कॉल्ड बीएमए एरिया, बैगेज मेकअप एरिया। तो वहाँ एक समय में 10 फ्लाइट का बैग जा रहा होता है। तो रैम्प स्टाफ बीएमए स्टाफ से कोऑर्डिनेट करता है और सेम टाइम पे इन्फॉर्म करता है बीएमए स्टाफ को कि इस फ्लाइट का पर्टिकुलर बैग इस नंबर बे पर आप भेज दीजिए, ये फ्लाइट का डिपार्चर टाइम है। सेम टाइम पे बीएमए स्टाफ रिलीज कर देता है बैगेज रैम पे उस फ्लाइट का पर्टिकुलर बैग पहुंच गया। तो जब पर्टिकुलर बैग पहुंच जाएगा मतलब वो लोड हो जाएगा। तो अभी बैग आ गया। नाउ नेक्स्ट व्हाट, एयरक्राफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है फ्यूल। तो वो IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन या जो भी फ्यूल कंपनी है उससे बात करेगा, फ्यूल वेंडर से बात करेगा और ब्राउज़र ठीक समय पर उस बे पर मंगवा लेगा कि एयरक्राफ्ट में जो भी एयर टरबाइन फ्यूल चढ़ता है उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एयरक्राफ्ट के आते ही या आने से पहले, ताकि समय ना बिल्कुल वेस्ट हो। दूसरा क्या, अगर एयरक्राफ्ट में केटरिंग होनी है तो वो केटरिंग स्टाफ से बात करेगा और पर्टिकुलर बे पे केटरिंग व्हीकल को मंगा के रखेगा ताकि उसमें भी समय वेस्ट ना हो। तीसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड इक्विपमेंट्स। एक पर्टिकुलर फ्लाइट में जितने भी इक्विपमेंट की आवश्यकता है, जैसे कि एक नॉर्मल बात करें तो किसी भी एयरक्राफ्ट में 2 रैंप लगते हैं और 2 BFLs लगते हैं और पर्टिकुलर, बट किसी किसी एयरक्राफ्ट में कभी कभी इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट होती है कि GPU, APU या एयर कंडीशनिंग यूनिट उसकी भी आवश्यकता होती है, या किसी मेंटेनेंस की वजह से APU ट्रसल वगैरह। मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा ये सब क्या होता है। तो ये इंजीनियरिंग के मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो भी वो सेम टाइम पे वो इक्विपमेंट पहले से मंगा के रखता है क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन होती है कि एयरक्राफ्ट में किस तरीके का फॉल्ट है। तो इंजीनियरिंग उनको रिक्वेस्ट करता है और वो इक्विपमेंट मंगाकर उस वे पर रखने की जिम्मेदारी उनकी होती है। तो इंजीनियरिंग के से कोऑर्डिनेशन हो गया। अब बात करते हैं सिक्योरिटी स्टाफ की। सेम टाइम पे सिक्योरिटी स्टाफ की अवेलेबिलिटी भी जिम्मेदारी होती है रैम स्टाफ की कि हर एक लोकेशन के लिए सिक्योरिटी स्टाफ अवेलेबल हो। नहीं अगर अवेलेबल है तो सेम टाइम पर सिक्योरिटी मैनेजर या इंचार्ज को इन्फॉर्म करते हैं कि आपका XYZ स्टाफ नहीं पहुंचा, प्लीज़ उससे अवेलेबल करा दीजिए। एयरक्राफ्ट आने से पहले ब्रीफिंग, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट
थिंग एयरक्राफ्ट आने से पहले सारे जो भी हमारी एजेंसीज है, चाहे वो सिक्योरिटी के हो, कस्टमर सर्विस के हो, जितने भी वहाँ पे हैंडीमैन अवेलेबल हैं, यानी सर्विस पार्टनर्स जो अवेलेबल हैं, लोडर, क्लीनर, हेल्पर्स, उन सब की ब्रीफिंग की। इस एयरक्राफ्ट में कितना लोड आ रहा है, कितना जाने वाला है, कितनी व्हीलचेयर्स की ज़रूरत है। व्हीलचेयर्स मतलब जब आप बुक करते हैं तो 4 व्हीलचेयर, किसी में 10-10 भी व्हीलचेयर होती हैं, तो उनकी अवेलेबिलिटी जो होती है, राम स्टाफ इंश्योर करता है कि वहाँ पर अवेलेबल हो। तो दैट इज़ ऑल्सो वर्क ऑफ राम स्टाफ। सेम टाइम पे अगर बात करें कि कैबिन ग्रूमिंग रिक्वायरमेंट, कोई सी स्पेशल क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो भी राम स्टाफ अवेलेबल कराता है। सारी चीज़ों के आने के बाद में एक एक चीज़ का टाइम, चाहे वो पहला बैग निकलने से लेकर, मतलब आपको अगर फर्स्ट बैग निकल रहा है, आपने फास्ट फॉरवर्ड सर्विस ले रखी है कि आपका बैग पहले पहुंचे, तो राम स्टाफ ही इंश्योर कराएगा कि आपका फास्ट फॉरवर्ड बैग समय पर आपको मिल जाए। या आपने बेबी स्ट्रॉलर चेक इन किया है, आपने व्हीलचेयर, पर्सनल व्हीलचेयर चेक इन की है, बैटरी ऑपरेटेड व्हीलचेयर अगर चेक इन की है, तो रैम स्टाफ ही आपको अवेलेबल सेम टाइम पे कर पाएगा कि जो वो आपको जो भी चीज़ आपसे रैम पे ली गई हो वो रैम पे अवेलेबल हो जाए, जो चेक इन काउंटर पे ली गई हो बेल्ट पे अवेलेबल हो जाए। तो दैट इज़ द ऑल वर्क ऑफ रैम स्टाफ। सारी चीज़ की लॉग एंट्री करता है वो, कि चाहे वो चेक इन का टाइम हो, किस समय बोर्डिंग स्टार्ट हुई, किस समय बोर्डिंग खत्म हुई, किस समय पहला पैसेंजर गया, किस समय लास्ट पैसेंजर गया, वो सारा टाइम। और ये सारी एक्टिविटी इंश्योर करता है कि विद इन टर्न अराउंड टाइम, यानी 27 मिनट्स का अगर टर्न अराउंड माना गया, तो ये सारी चीज़ें 27 मिनट्स में होनी चाहिए। और किसी वजह से लाइक XYZ रीजन से एयरक्राफ्ट डिले हो, तो वही उस डिले रीज़न को आगे एस्केलेट करेगा कि आज हमारी एयरक्राफ्ट 2 मिनट से 3 मिनट से डिले हुई है, और दीज आर द बाइफिकेशंस उसके। ये 3 मिनट में 1 मिनट इसका था, 2 मिनट उसके थे, या तो 1 मिनट इसका, 1 मिनट इसका। सारे डिपार्टमेंट्स के डिले जो है वो एक साथ अपनी टीम को एस्केलेट करके मेल बना के शूट करेगा, और पूरे दिन की रिपोर्ट अपने APM को या हेड ऑफिस में शेयर करेगा। तो दैट इज़ द वर्क ऑफ रैम स्टाफ। आई होप रैम स्टाफ का काम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम बात करेंगे अपने वीडियोज़ में सिक्योरिटी स्टाफ की। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपको कोई सवाल जवाब है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग साई व्लॉग्स।